हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का फोर्थ क्वेश्चन है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी प्रूव दैट ए बी बराबर है सी डी के। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है। इस क्वेश्चन में दो कंसेंट्रिक सर्कल हमें दे रखे हैं। देखो कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जो कि एक ही सेंटर से बने होते हैं। इसमें किसने है दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, इनों का एक ही सेंटर है। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनों का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। या तो कंसेंट्रिक सर्कल दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन उनों का सेंटर सिर्फ एक होगा। आया समझ कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं। तो अब हमें इसमें कहा गया है कि ए बी बराबर है सी डी के, प्रूफ करो। अब देखो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, सोचो एक बार सोचो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। देखो ये बी सी इस सर्कल की कोड है, ए डी इस सर्कल की कोड है, तो ये मतलब एक लाइन एक कोड की तरह एक्ट कर रही है और ये क्या है एक सेंटर। और हमने इसी चैप्टर में एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.3। थ्योरम नंबर 10.3 में कहा गया है कि जब भी किसी सर्कल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन किसी कोड के ऊपर ड्रॉ होती है तो वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, सेंटर से कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो हम कह सकते हैं, इसे नाम दे दो एम, तो हम कह सकते हैं बी एम बराबर है एम सी के। और ऐसे ही हम कह सकते हैं इस बड़े वाले सर्कल की जो ए डी कोड है इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिर रहा है वाला, तो हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर है एम डी के। ये देखो इसी तरीके से प्रूफ होगा। देखो एक बार पहले गिवन लिखते हैं हमें क्या क्या चीज गिवन है। हमें गिवन है अ सर्कल विद टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। बस ये चीज लिखो। टू कंसेंट्रिक ओ आएगा, कंसेंट्रिक टू concentric circles with center O। ठीक है, टू प्रूफ हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ए बी बराबर है सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ से पहले देखो हमने कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, कंस्ट्रक्शन हमने ये करी है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है ओ एम किसके ए डी के। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो हमें परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ये बना रहा हूं, आपको पूरा लिखना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ एम हूं किसके ए डी की। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। अब करते हैं प्रूफ। अब देखो एक बार सोचो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी करके दिखा दिया, एक बार प्रूफ करो प्रूफ कैसे करेंगे। थ्योरम नंबर 10.3 का यूज होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो हमें पता है सीन्स, चूंकि एक बार पोज करके कुछ सोचना, हमें सोल्व करने जा रहा हूं। ओ एम जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, बीसी के कैसे है सर, अरे भाई एडी, एडी पूरी लाइन है ना, अब एडी लाइन में बीसी भी तो आ रहा है, बीसी भी तो आ रहा है, और बीसी क्या है इस सर्कल की कोड है, तो बीसी के परपेंडिकुलर है। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है मैंने, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे से मैंने। ओ एम जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, एंड ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किसके एडी के। एडी किसकी कोड है, इस बड़े वाले सर्कल की कोड है एडी के। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये वाली इस कोड का ये वाला हिस्सा इस कोड के ये वाले हिस्से के बराबर है। देयरफॉर एम बी बराबर है एम सी के। इसे इक्वेशन रख लो फर्स्ट,
और ये वाला इस सर्कल की ये वाली कोड एडी कोड जो है, इस एडी कोड का ये वाला हिस्सा आधा हिस्सा इस आधे हिस्से के बराबर होगा, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर ले आया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है। तो एम और ए एम बराबर होगा किसके, डीएम के। चाहे तो आप रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ये वाला रीजन लिख लो। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, लिख लेना है आप 10.3 में। तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लो इक्वेशन सेकंड। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या लाना है, हमें ए भी लाना है। ए भी कैसे आएगा, अगर इस एम में से अगर हम बी एम घटा दें तो ए भी आ जाएगा, और इस एम डी में से अगर हम इस एम सी घटा दें तो सी डी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से घटाएंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट को सेकंड से घटा रहे, सेकंड को फर्स्ट से घटा रहे, एम में से माइनस करेंगे एम बी और डीएम, डीएम में से माइनस करेंगे एम सी। तो क्या बचेगा, जब एम में से बीएम घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, और जब डीएम में से सीएम घटाएंगे या फिर एम सी घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। और ये हमें प्रूफ करना था, ये हो चुका है प्रूफ। एंड में लिख देंगे हम हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। तो ये हो चुका है आपका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।